आगे सवाल लिखिएगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अगला सवाल, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। फुल स्टॉप। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। फुल स्टॉप। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 12.50 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च कितना होगा? बमाकार बाढ़ लगाने का खर्च कितना होगा? 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च कितना होगा? अगला सवाल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। 1764 वर्ग मीटर है। फुल स्टॉप। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? अगला सवाल, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? जबकि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से
दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना हो। दुगुना हो। अगला सवाल, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में एक अनुपात दो का अनुपात हो, एक अनुपात दो का अनुपात हो, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा? उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा? अगला सवाल, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। 24 मीटर तथा 32 मीटर है। फुल स्टॉप। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। आइए बनाते हैं इसको। देखिए तो क्या कह रहा है पहला सवाल। देखिए तो सवाल में कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दे। सवाल में कह रहा है प्रत्येक भुजा मतलब ए में 10% वृद्धि को तो 110% बोलते नहीं करते हैं। और सवाल में क्या यहाँ देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए। भुजा इस पर मतलब कितना ए गुना ए, और ए का मान हम लोगों को पता है 110% हटाएंगे नीचे 100, फिर इसमें कितना होगा 110% हटाएंगे नीचे 100, 200 खत्म हो जाएगा। 121 बटे कितना 100, यही ना है। कितना देशी है बोलिए। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ये सब काम तो हम लोग किए हुए हैं, आयत में भी किए हुए। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बन गया था ये। लिखिएगा अगले पर आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। सवाल में कहता है एक वर्गाकार बंजर भूमि, सुनिएगा सवाल समझिएगा। एक वर्गाकार बंजर भूमि है,
ये भूमि है, वर्ग के आकार का है, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्रैक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसका परिमिति जानते कितना दिया हुआ है? परिमाप या परिमिति कितना दिया है? 200। इन्हें कह देंगे 4a बराबर कितना, 208। इसलिए a बराबर कितना होगा बोलिए? तो हम लोग कह देंगे भूमि का कितना हो गया, 52 मीटर। इस सब कितना हो गया, 52। खाली सवाल समझते जाइएगा। क्या भुजा भी निकाल लिया ना हम लोग? अरे परिमिति दिया तो भुजा नहीं निकाल लेंगे, निकाल लिए। अब क्या कहता है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों बगल जो है कितना मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो सवाल में फिर क्या कहता है, सुनिएगा आप लोग। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, रास्ते सहित, ये रास्ते ना है, ये रास्ते सहित चारों बगल जो है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, समझ रहे हैं? सवाल में कहता है चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का खर्च कितना होगा। उसमें हम लोग बाउंड्री कर रहे हैं, काटा लतारना होता है उसी से, या जालिए लगवाइए, कुछ भी लगवाइए। खेत में हम लोग घेरते हैं, बाउंड्री करते हैं। और कहता है जो घेरने वाला कि 1 मीटर का कितना दाम लगेगा, 12.5 मीटर। तो जितना मीटर होगा, यहां से यहां प्लस यहां से यहां प्लस यहां से यहां प्लस यहां से यहां, लग रहा है कि परिमापे पर ना रास्ते सहित ये भूमि का परिमाप निकाल लेंगे हम लोग, नहीं निकल जाएगा। तो सवाल में कहता 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का खर्चा कितना आएगा, कितना खर्च आएगा। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे, रास्ते सहित बेफालतू का भाषा है। आंसर निकालना होगा सीधा, हम लोग कह देंगे कितना होगा, 4 गुना। देखिएगा पूरा का पूरा भुजा कितना होगा बोलिए आप लोग, 52 पहले सही है ना, तो 52 दू कितना होगा, 54, 54 दू। तो हम लोग कह देंगे ईबी कितना होगा, 56 मीटर। ईबी कितना होगा, 56 मीटर। और ईबी कितना होगा बोलिए, ईबी कितना होगा, 56 मीटर। आ रहा बात समझ में? आंसर निकालना एक लाइन में निकल जाएगा। फोरे भुजा ना, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान कितना, 56 निकल गया। गुना कितना गया, 12.5 रुपया। गुना कर दीजिएगा आराम से, देखिए ना इसमें क्या आ जाएगा। क्या कर दिया, बरचों का 48, 4 गो 2 रुपया, 48 को 50 हुआ, 56 को 50 क्या आ जाएगा, 2800 रुपया आ जाएगा। बोल देंगे 2800 रुपया खर्चा, आंसर आ गया। इतने काम करना था, लेकिन आइए हम लोग पूरा तरीका से निकालते हैं। रास्ते सहित भूमि का परिमाप कितना होगा, 4 गुना भुजा। और रास्ते सहित भुजा क्या होगा बोलिए, 4 गुना 56, इतना मीटर, जितना भी निकल जाए। अब यहां पर करा खर्चा, तो खर्चा भाई 4 गुना 56, इतना कितना, इतना मीटर हुआ टोटल। 1 मीटर का 12.5 रुपया, 2 मीटर का 2 गुना 12.5, 3 मीटर का 3 गुना 12.5, तो इतना मीटर का इतना गुना 12.5। गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 2800 रुपया आंसर निकला। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सवाल समझ में आया, सारा समझ में। रास्ता सही, जब रास्ते घेरेंगे 2 मीटर इधर 2 मीटर 4 मीटर में बढ़ जाएगा। तो 52 4 कितना होगा, 56 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइएगा आप लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें हो तो बताना है। लिखे
लिख लिए बेटा, मैं लिख लिए, छूट गया। आइए ना जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग सवाल को हम लोग बनाएंगे, अब जब इतना एक बार बनाने के बाद हम लोग दोबारा बनाएंगे तो सीधा इसमें क्या ना, अंदर वाले का परिमाप कितना 208 दिया हुआ है, तो हम लोग परिमाप उतना भाषा लिखने का क्या जरूरत है। 4a बराबर कितना 208 है, तो a बराबर लग रहा है कि 52 निकल जाएगा। a बराबर 52 हो गया, ई वाला 52 का चारों बगल के तो 2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है, तो 52 तो 54, 54 तो कितना 56, एक भुजा 56 तो सभी भुजा 56 है, वर्गाकार का बात कर यही ना होगा, तो एक क्या होगा 56 हो गया। अब नया वाले का सुनिएगा, नया का कहानी बताते हैं। 4 गुना 56 क्या निकल जाएगा, परिमाप, परिमापे पर ना बाउंड्री लगेगा, आरे पर ना अड्डे पर ना। 1 मीटर का 12.5 रुपया है, इतना मीटर का इतना गुना 12.5 गुना कर देंगे कितना 2800, आंसर निकल गया। ऐसे बना दीजिएगा लगेगा शॉर्ट है, लेकिन समझाने के चक्कर में भाषा लिख दी आप लोगों को, ताकि आप लोग 2 महीना 1 महीना के बाद देखिएगा कम से कम दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग भाषा सब हटा देंगे तो इतने सा काम है, लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये बात समझ में आए, सारा बात समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग एक आध बार देख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल आइए, अगले साल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। क्या कर रहा है वर्गाकार, हाँ। कर एक वर्गाकार मैदान है, सुनिएगा देखिएगा यहाँ पर, ये वर्गाकार मैदान है, अगर इसका क्षेत्रफल जानते हैं 1700, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना होता है, तो हम लोग कह देंगे भुजा स्क्वायर बराबर कितना 1764 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा नहीं निकाल लीजिएगा, 1764 पर रूट नहीं हो जाएगा, कितना निकल गया 42 मीटर जो है ना, इस वाले का भुजा हो गया 42, 42, 42, 42। कोई डाउट है इसमें क्या। अब क्या कर रहा सवाल में, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। इससे 4 गुना बड़का, इससे जो है 4 गुना बड़ा है, तो हम लोग कह देंगे कि इसका मतलब है ए स्क्वायर जानते हैं कितना हो गया 4 गुना 1700, अरे 4 गुना कहने का जैसे ही बोलेंगे इस रूम से 4 गुना रूम बड़ा ले लिए, इसमें मान लेते हैं 200 बच्चा बैठने का है, तो उसमें कितना हो 800 बच्चा बैठने का। 800 कौन सी पर बैठेगा, आर पर नहीं है ना बैठेगा, क्षेत्रफल पर ना बैठेगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। ये तो हम लोग बेकार निकाल दिए, इसका निकालने का भी जरूरत नहीं था, सीधा यहाँ पर क्षेत्रफल 1764 का रहा है, इससे 2 गुना तो 1764 का 2 गुना। यदि यहाँ पर 4 गुना का बात करेगा, 4 गुना का बात कर रहा है, तो 4 गुना करने का मतलब क्या हो रहा है, तो क्षेत्रफल का ना 4 गुना। अब यहां से a बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4 गुना 1764, ये तो 2 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा बोलिए, निकालवे की है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर कितना 84 मीटर। 84 मीटर क्या निकला, भुजा निकल गया। अब सवाल में कहता है बड़का जो है ना, इसका परिमाप है ना पूछ रहा है। अरे भाई जब हम लोग भुजा निकाल दिए तो हम लोग तो ऑलराउंडर हो गए, जो पूछेगा सब बना देंगे। लेकिन सवाल में क्या बोलता है बोलिए, बड़े 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 क्या, बड़े वर्ग का परिमाप कितना होगा बताइए, 4 गुना 84 गुना कर बताइए कितना होगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में कितना बचा, 1 8 चौक 32 है 336 निकालना था, निकल गया। बोलिए कोई डाउट है इसमें। हाँ है, हाँ हाँ, मोटा मोटी वही 12 बजे से हम व्यस्त रहेंगे। क्या ऐसा, आप कै बजे का आसपास आइएगा, आइएगा कै बजे, आइएगा कै बजे, ठीक है हम आ जाएंगे, आ जाएंगे हम। हम्म
ठीक, न वही है, आज 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 आएगा वो। नहीं उसको फिर यहाँ काम है मेरे साथ में, वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब दे देंगे कल। ठीक ठीक। क्या कोई दिक्कत इसमें? लिखे इसको, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला हम क्या कह रहा है बताइए। दो वर्गों के क्षेत्रफल में, सुनिए ना सवाल में क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या होगा, दो गो वर्ग है, देख लीजिए, ई वर्ग हो गया एक और दूसरा वर्ग है, ठीक है। सवाल में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या, मतलब कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। दूसरे वर्ग, ये हम लोग का पहला वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है। कहानी सुनिएगा क्या कह रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, इसका मतलब ये एरिया 1 अनुपात क्या हो रहा है, एरिया 2 का बात हो रहा है, पहला दूसरा। तो यहां पर देखिए हम लोग सवाल में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, ठीक है बताएंगे। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से, यदि एक्स होगा तो ये कितना होगा, 2x होगा। आए बात समझ में। तो सवाल में कह रहा है कि हम लोग क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भाई रुकिए, क्षेत्रफल वगैरह हम लोग अभी कुछ नहीं देंगे, क्या है। तो जब तक भुजा नहीं निकलेगा क्षेत्रफल कैसे दे सकते हैं क्या। तो दोनों का हम लोग यहाँ पर भुजा निकाल लें, क्या बोलिए आप लोग, दोनों का भुजा निकाले हम लोग, क्योंकि यह विकर्ण दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इसका विकर्ण दिया हुआ है, कितना है विकर्ण बता दीजिए आप लोग, 2x, ठीक है। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 और गुना क्या होगा a, अब बराबर यहाँ पर क्या हो गया 2x, तो a1 का देते हैं, चलेगा ना। तो यहाँ से हम लोगों का a1 बराबर जानते हैं कितना होगा 2x, अब बटे कितना √2। अब जो होशियार लोग हैं तो यहाँ से कटा भी दिया कई बार में, √2 बार में, तो हम लोग कह देंगे कि a1 इक्वल टू कितना √2x। ये क्या निकला, पहले वाले वर्ग का भुजा निकल गया। अब भुजा निकल गया तो हम लोग क्षेत्रफल तक गर्दा देंगे। आइए यहाँ पर इसका विकर्ण कितना दे रखा है बोलिए, इसका विकर्ण x दिया, इसका भी फॉर्मूला कितना होगा √2 और a2 लिख दें क्या बराबर x, इसलिए a2 बराबर कितना होगा x बटे कितना होगा √2। बोलिए कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है किसमें। हम लोग यहाँ पर दोनों का क्या निकाल लिए भुजा। अब हम लोगों से क्या पूछता है क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा a1 का स्क्वायर, अनुपात इसमें क्या होगा a2 का स्क्वायर। a1 के स्थान पर कितना है बोलिए आप लोग, √2x का क्या होगा होल स्क्वायर, बहुत सुंदर। a2 के स्थान पर कितना x बटे √2 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √2 के स्थान पर क्या होगा 2, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अनुपात यहाँ पर x स्क्वायर और √2 के स्थान पर कितना, सारा समझ में, x स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, इधर भेज दीजिएगा इसको, तो 4:1, इसी रेशियो में इसका क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल। बोलिए कोई डाउट है इसमें, आराम से इसको लिख लेंगे, अगले सवाल पर फिर आएंगे हम लोग। लिखिए
मिटा दें। अगले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए। कर दो वर्गों के क्षेत्रफलों में, सुनिएगा यहां पर दो गो वर्ग है, ठीक है। अब दो वर्गों के क्षेत्रफलों में जानते कितना, एक अनुपात यहाँ पर A1 अनुपात यहाँ पर A2 दिया हुआ है, कितना 1:2। इसको हम लोग 1x कह सकते हैं, तो यह कितना आ जाएगा बोलिए 2x। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों का क्षेत्रफल करा, उनकी परिमापों में क्या अनुपात है बोले, रुकिए। परिमाप मतलब यहाँ पर पेरीमीटर 1 अनुपात यहाँ पर पेरीमीटर 2 का बात कर रहा है, ठीक है। तुरंत निकाल देंगे हम लोग, पहले भुजा तो मिल जाए। क्षेत्रफल देने, क्षेत्रफल निकाला तो भुजा भी होगा उसके पास। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे A1, यहाँ पर देखें तो मतलब यहाँ पर A1 इक्वल टू क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर होगा कि नहीं बोलिए। A1 का मान कितना दिया हुआ है x, A1 कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा A स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ना होगा, इतना बराबर कितना हो गया x। इसलिए यहाँ पर A1 बराबर कितना लग रहा है, √x होगा। नहीं समझना है सवाल में कह रहा, जानते हैं दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना 1:2 में है। 1:2 खाली कहने से नहीं है ना होगा, कौन चीज कटा होगा, किसी न किसी से कटा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं x से कटा होगा, तो पहला कितना x, दूसरा कितना होगा 2x। तो क्षेत्रफल इसका मतलब A1 बराबर x दिया है, तो A1 मतलब किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना x, तो भुजा बराबर कितना होगा √x ना हो जाएगा, स्क्वायर भेजिएगा तो रूट देगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ इसमें, A2 का मान दे रखा है कितना, इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि A2 का क्या होगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2x। लग रहा है यहाँ तक में। अब इसमें क्या बात होगा जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर A2 बराबर कितना होगा बोलिए आप, बोलिए कोई डाउट है इसमें। जब भुजा निकल गया तो परिमाप है ना पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे P1 अनुपात P2। तो परिमाप का अनुपात क्या होगा बोलिए 4 गुना भुजा A1 अनुपात क्या होगा 4 गुना A2। 4 तो खैर खत्म होगा। यहां पर देखिए तो कौन होगा √x अनुपात ये √2x जो है, तो हम लोग इसको √2 गुना √x भी बोल सकते हैं क्या, अलग अलग कर दिए। यहां से यह और यह खत्म होगा, तो लग रहा है कि एक अनुपात कितना होगा √, यही परिमाप का अनुपात होगा, जो कि आपका आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें। अगला सवाल तो और आसान है। आ रहा समझ में। फॉर्मूला सभी लोगों को याद है ना, सभी लोगों को फॉर्मूला याद है। मिटाई सबको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए आप लोग, क्या बोल रहा है अगले सवाल में। दो वर्गों के परिमाप देखिए ना, यहाँ पर दो वर्ग है, देख लीजिए। एक वर्ग यह है और एक वर्ग यह, ठीक। अब दोनों का परिमाप दिया हुआ है, मतलब इसका 4a बराबर कितना दिया है बोलिए, A1 कर देते हैं। अब 4a2 बराबर कितना दिया है, 4 से कितना बार में, 4 से, इसका मतलब A1 बराबर कितना 6 मीटर सेंटीमीटर,
बस यही हीरो है अब लोग। A2 बराबर कितना, बोले कोई डाउट है इसमें? तो यहां तक में क्या, अब सवाल में क्या कहता है सुनिएगा। सवाल में कहता है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर बड़का वाला वर्ग बन रहा है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो इसमें जानते हैं इन दोनों का योगफल, इसमें ए प्लस बी का इसी में क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल जितना होगा ना, दोनों मिला दीजिएगा, इसी के बराबर है, बड़का का। सवाल ये बोलता है इसमें कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, पर यह इसका बड़का का परिमाप पूछ रहा है, क्या करना है, कैसा भाई, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लोग समझ लिए क्या समझ जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फालतू का भाषा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, नहीं कर दीजिएगा आप लोग। तो बड़का का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर है, यहाँ पर सीधा ए स्क्वायर देते हैं, इसका क्या होगा A1 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा A2 का स्क्वायर, नहीं कर दीजिएगा। या यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से बड़का ए भी बोल सकते हैं, नहीं कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग छोटका है, ये ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखे तो ये पहला का ए स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इसका जोड़ दीजिए, तो ए बराबर लग रहा है कि रूट नंबर कितना हो गया 10, 100, 101 का मान कितना निकल गया 10 हो गया बस। अब इसमें क्या पूछ रहा है जानते हैं, क्या पूछ रहा है सवाल में बोलिए, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे परिमाप, किसका परिमाप, तो बड़े वर्ग का, बड़े वर्ग का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होगा 4a, मतलब यहाँ पर 4 गुना ए का मान कितना हो गया 10, 10 चौके 40 मीटर है, तो मीटर आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ, समझ में आया है कि बताना फिर से एक बार और किन्हीं लोगों को है क्या बोल रहे हैं, समझ में आए। सवाल में जानते हैं क्या कह रहा है, और दूठों का जानते हैं क्षेत्रफल जो है, दोनों का परिमाप पहले दिया है, छटका दोनों का परिमाप दिया तो भुजा निकाल लेंगे, कुछ भी देगा तो भुजा निकाल लेंगे वर्ग में, इतना तो बात है। तो परिमाप दिया तो भुजा निकाले दोनों का, कर दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, वो जो योगफल होगा ना वो बड़का के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना 6 का स्क्वायर 36, और उसका कितना 8 का स्क्वायर 64, तो बड़का का क्षेत्रफल दोनों छोटा के वर्ग के क्षेत्रफल का ये ना होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना, ये देखिए 36 100 कितना 100 हुआ, 100 का वैल्यू कितना 10, इसका मतलब बड़का का भुजा कितना निकल जाएगा 10। अब कह रहा बड़का का परिमाप क्या होगा, जब भुजा निकल गया 10 तो कितना हो गया 10, 20, 30, 40, सीधा हम लोग जोड़ देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें और सवाल, कोई दिक्कत?